नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 एफएम। अब आप दीपक से हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम में मन की बात 18 जून यानी कि कल रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होगी। रेडियो जागो 90.4 एफएम हरदोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का प्रसारण करेगा। वहीं भाजपा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस बार प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जिले के सभी बूथों पर सुना जाएगा। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शाहाबाद तहसील के गांव खानू शंकरपुर में शामिल होंगी। गर्मी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। तहसील मुख्यालयों पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश ऊर्जा विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब होते ही शीघ्र बदले जाएं। पर जनपद में बिजली की जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। आइए सुनते हैं रिपोर्ट। तापमान की स्थितियां भांपकर सरकार बिना कटौती के बिजली आपूर्ति करने का फरमान जारी कर चुकी है, पर ज़मीनी स्तर पर जब रेडियो जागो 90.4 एफएम ने गर्मी से बेहाल लोगों से बिजली का हाल जाना तो लोग बिजली को लेकर उबल पड़े। हमारे बीच हैं प्रदीप पाठक, एडवोकेट, विभूति नगर के। हम उनसे बात करते हैं बिजली की स्थिति पर। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि बिजली न काटी जाए, लेकिन यहाँ किसी न किसी तरीके से लोकल चाहे फॉल्ट होती हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ मुश्किल से 18 से 20 घंटे बिजली मिल पा रही है लोगों को। शहर की स्थिति बता रहे हैं, नगर की। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग सहायक उपकरण योजना के तहत दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, स्मार्ट केन, व्हील चेयर, बैशाखी, हेयरिंग एड, वॉकर कैलिपर्स इत्यादि उपलब्ध कराने हेतु समस्त विकास खंडों पर दिव्यांग पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। डीएम ने बताया कि 19 जून को ब्लॉक सुरसा में, 20 को बावन, 21 को टडियावा, 22 को हरियावा, 23 को अहिरोरी, 24 को शाहाबाद, 26 को टोडरपुर, 27 को पिहानी, 28 और 30 को सांडी और बिलीग्राम में, 3 जुलाई को मल्लावा, 4 को हरपालपुर, 5 को भरखनी, 6 को बेहंदर, 7 को कोथावा, 10 को भरावन, 11 को कछौना, 12 जुलाई को ब्लॉक संडीला में दिव्यांग पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। आज नगर पालिका परिषद के बोर्ड की बैठक चेयरमैन सुख सागर मिश्र मधुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें शहर के विकास संबंधी प्रस्ताव पारित हुए और शहीद उद्यान में प्रवेश शुल्क का भी निर्धारण हुआ। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल व सभासदगण रहे। आइए सुनते हैं महेश मिश्र की रिपोर्ट। हम बात करते हैं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविशंकर शुक्ल जी से। रेडियो चैनल शुरू हुआ है तो पहले तो अपनी तरफ से, अपने पूरे पालिका की तरफ से शुभकामना देता हूं। और आज बोर्ड की हमारी बैठक जो हुई है उसमें काफ़ी प्रस्ताव जो है पास किए गए, जिसमें मुख्य रूप से जो है एक तो शहरों के सौंदर्यीकरण और शहरों के विकास के लिए सभी से प्रस्ताव मांगे गए, और साथ साथ जो है पालिका की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी जो है, चूँकि शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के हरदम निर्देश रहे हैं कि स्वावलंबी बनिए और नगर पालिका अपने उस पे पैरों पे खड़ी हो, तो उसके तहत हम लोगों ने जो हमारी पुरानी दुकानें हैं जिस पे बहुत कम पैसे लगे हुए हैं, 100 रुपया 200 रुपया के करीब किराए लगे हुए हैं, और आज की डेट में मार्केट में वही दुकानें 2000-4000 की हैं, तो उन सबके पर जो है भी किराया वृद्धि के लेकर जो है प्रस्ताव रखा गया था। बोर्ड ने सर्वसम्मत से उसे पास किया। शहीद उद्यान हमारा पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इसमें की है, तो इसमें कोई शुल्क नहीं लगा था, जिससे मेंटेनेंस की दिक्कत आती थी, क्योंकि 4-5 माली और चौकीदार और तमाम चीज़ें इसमें लगी हुई हैं, उसका मेंटेनेंस जो है सही समय पे नहीं हो पा रहा था। पालिका की आर्थिक स्थिति भी नहीं सही है, तो इसके दृष्टिकोण जो है इस प्रस्ताव को मेरे द्वारा रखा गया, और माननीय विधायक जी, माननीय जो कि प्रदेश सरकार में हमारे मंत्री भी हैं नितिन अग्रवाल जी भी उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में सर्वसम्मत से ये सब प्रस्ताव पास किए गए। और सबसे एक मुद्दा जो है, यहाँ काफ़ी दिनों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का चल रहा था,
उसे भी आज हमने प्रस्ताव में रखा था। बोर्ड द्वारा जो है सर्वसम्मति से ये पास किया गया कि शहीद उद्यान में ही, चूँकि भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी मूर्ति लगी, उसके बगल में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी मूर्ति लगाई जाए। तो ये भी प्रस्ताव हमारा स्वीकृत हुआ तथा शहर के लोगों के लिए 100 वाहन, एक और 2 हमने पहले ले रखे थे, एक और 100 वाहन की मांग रखी गई थी सभासदों द्वारा, उसे भी सर्वसम्मत से पास किया गया। जितने भी पार्क हैं उनके सौंदर्यीकरण की लिए जो है मार्गदर्शन जो है माननीय मंत्री जी ने भी दिया है कि उन सभी पार्कों को धीरे धीरे डेवलप किया जाए, जिससे लोगों को सुविधा मिले, लोग बच्चे वहाँ खेल सकें, झूले लगा दिए जाएं। तो हम लोगों ने 6 पार्क जो है आवास विकास में डेवलप कर दिया है। शहीद उद्यान है, 2 और भी पार्क हैं शहर में, और जितने भी और पार्क हैं लगभग ज़्यादातर तो आपके आवास विकास में है। और एक वार्ड नंबर 10 के पास भी जो एक पार्क था उसे भी आज बोर्ड में लिया गया है, उसकी भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस तरह कई चीज़ें जो है मुख्य चीज़ें ली गई और सभी सर्वसम्मत से, और बहुत अच्छी हरदोई को आदर्श नगर पालिका बनाना है, उस पर अच्छे से मिलके सब लोग मिलके काम करेंगे। और सबसे ज़रूरी है शहर की सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था पर काफ़ी चर्चा हुई और मेरा सबसे निवेदन था सभी जो नए हमारे वार्ड मेंबर जीत के आए हैं कि आप लोग जो है लोगों को जागरूक कीजिए। कूड़ा जो है हमें अलग अलग करके दे लोग। कूड़ा जिस दिन लोगों ने अलग करके देना शुरू किया, नगर में अपने आप सफाई दिखाई देने लगेगी। आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेला लगाया गया। मेले में विभिन्न कंपनियों की ओर से युवाओं के आवेदन लिए गए। सुनिए ये रिपोर्ट। सांडी के गांव भगार के श्याम दीक्षित जी हैं, उनका भी किसी कंपनी में चयन हुआ, हम उनसे बात करते हैं। मेरा सर ग्रो फास्ट में हुआ है, तो मैंने बीएससी किया है, मेरा बीएससी फाइनल हो चुका है और यहाँ पर तैयारी करते हैं, उसके पुलिस की तैयारी भी करते हैं। तो यहाँ पर आया, मुझे पहले रोज़गार मिल गया। उसका इंटरव्यू होगा मेरा लखनऊ में, तो वहाँ हमको जाना होगा। मेरे पास कॉल आया, कंपनी वालों ने बताया है। पिहानी क्षेत्र के गांव मझिला के रमन पांडे जी मेरे बीच में हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किस कंपनी में हुआ है और कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की। मैंने 12th किया है, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, यहीं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई से। ग्रो फास्ट डोनेम करके कुछ थी, उसमें रिज्यूम दिए हैं। अब उन्होंने बताया 2-3 दिन बाद आपके पास कॉल आएगा, अगर कॉल आता है तो आप इंटरव्यू के लिए लखनऊ जाना पड़ेगा। हम जानते हैं जिला सेवा योजना अधिकारी मीता गुप्ता जिसे कि कितने बच्चे आए जिन्होंने अपने आवेदन दिए, रिज्यूम दिए, और कितने बच्चों का चयन हुआ और कितनी कंपनियां आई। मीता गुप्ता जी, जैसा कि आप अवगत हैं कि आज दिनांक 17/6/23 को हमने एक ITI परिसर में वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया था, जिसमें 16 कंपनियों ने भाग लिया और 465 अभ्यर्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, अपने आवेदन दिए थे, कंपनियों से मिल कर के साक्षात्कार दिए, जिसके बाद हमें 127 अभ्यर्थियों के प्राइमरी चयन की सूची मिली है। इनमें अभी इनिशियल लेवल का चयन है, अभी एक बार कंपनीज इन्हें और दोबारा से कॉल करेंगी, तब इनके फाइनल सिलेक्शन की सूची आती है, लेकिन जो प्राइमरी सिलेक्शन है वो 127 अभ्यर्थियों का है आज के लिए। विद्यालयों से लेकर तकनीकी संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं ने अपनी चाहत के हिसाब से ऑनलाइन खोजबीन और भागदौड़ शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी विभिन्न ट्रेड्स के लिए बच्चे जानकारी जुटा रहे हैं। आइए सुनते हैं ITI में प्रवेश के बारे में प्रिंसिपल से हुई बातचीत। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल RS यादव जी से कि वर्तमान में किस किस ट्रेड में एडमिशन होना है और कब होना है। 2023-24 के लिए सत्र जो है प्रारंभ हो गया है। 9 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गया है, जिसमें विभिन्न ट्रेडों के जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट आदि 14 ट्रेडें हरदोई में हैं। निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और गवर्नमेंट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दोनों के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट 3 जुलाई तक है और 250 रुपये सामान्य एवं OBC के लिए तथा SC के लिए इसकी फ़ीस 150 रुपये है। ऑनलाइन हम फीस जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। अच्छा प्रिंसिपल साहब, अगर 3 जुलाई के बाद में बाई चांस कोई बच्चा छूट जाए और आए तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? हाँ,
ज़्यादातर जो है चांसेज होते हैं कि अभी 1 हफ्ते 10 दिन डेट बढ़ती ही है हर साल, जैसा कि मेरा अनुभव है। तो जो छोटे बच्चे हैं उस 10 दिन में भर लेते हैं या भर सकते हैं। अगर जितनी हमारे पास वैकेंसी है, अगर वो पूरी मतलब फार्म कम रह जाते हैं तो उससे ज़्यादा भी बढ़ाए जाती हैं डेट। जो बच्चे अपना प्रियॉरिटी दिए रहते हैं, एक बच्चा 3 ITI का अपना जो है प्रेफरेंस दे सकता है, 10 ट्रेड के लिए जो है अपना प्रेफरेंस दे सकता है। मतलब जैसे उसको चाहिए फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो क्रम से जो है अपना 10 ट्रेडों का दे सकता है। अगर वो 10 ट्रेडों की मेरिट में आता है तो उसका सिलेक्शन किसी न किसी में हो जाएगा। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।